नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 अभिव्यक्ति और माध्यम टर्म 2 का आपका तीसरा टॉपिक विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इससे पहले के दो टॉपिक कैसे लिखें, कहानी और पत्रकारीय लेखन के विविध रूप, इनका वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर चुकी हूं और उनका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उन दोनों चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको वहाँ मिलेंगे। और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, आपके इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो या तो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेष लेखन का अर्थ, यानी कि विशेष लेखन होता क्या है। तो आपका विशेष लेखन समाचार पत्र सामान्य समाचारों के अलावा साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि की भी पर्याप्त जानकारी देते हैं। राइट। इसी कार्य के अंतर्गत जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाए तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। यानी कि जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें आप देखते हैं कि तरह तरह की खबरें आती हैं, साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, खेल इत्यादि से संबंधित। इसके अलावा वो सामान्य खबरें तो आती ही हैं, लेकिन जब इस सामान्य खबरों के अलावा जब किसी विशेष विषय पर लेखन किया जाता है तो हम उसे विशेष लेखन कहते हैं। विशेष यानी खास, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, विशेष यानी कुछ खास, सामान्य से हट कर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है डेस्क। डेस्क क्या होता है? समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय या क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी। डेस्क क्या होता है? यानी कि जो लोग विशेष लेखन करते हैं, जो अलग हट के कुछ खास टॉपिकों पर लिखते हैं जो पत्रकार, उनके लिए अलग डेस्क होती है। डेस्क यानी सामान्य डेस्क, जैसे आप लोग डेस्क पर बैठते हो उसी तरीके से उनके लिए एक अलग ही कॉर्नर, एक अलग ही डेस्क उनके लिए बनाई जाती है कि जो विशेष लेखन करने वाले पत्रकार हैं वो यहीं बैठेंगे, ये उनकी डेस्क है। राइट। उनका अलग ही एक समूह होता है, उन्हें अलग से ही डेस्क दी जाती है। तो जो विशेष लेखन करते हैं उन पत्रकारों के लिए डेस्क की व्यवस्था की जाती है। हर विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। विशेष लेखन के क्षेत्र, यानी कि हम किन किन क्षेत्रों में विशेष लेखन कर सकते हैं? व्यापार, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, पर्यावरण, रक्षा, कानून, स्वास्थ्य इत्यादि। यानी कि कुछ भी विषय हो सकता है विशेष लेखन का। जो सामान्य विषय किसी भी अखबार में खबरों के लिए होते हैं, वही विषय आपके विशेष लेखन के भी हो सकते हैं। बीट रिपोर्टिंग, इसके बाद बीट रिपोर्टिंग भी आपका, दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझें क्योंकि बीट रिपोर्टिंग पर अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखें क्या होता है बीट रिपोर्टिंग। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को रखते हुए किया जाता है। यानी कि जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो संवाददाता होते हैं, अक्सर उन्हें जो काम दिया जाता है न्यूज़पेपर में, वो उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी पत्रकार का जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में उसे बहुत अच्छी जानकारी है, तो अखबार में जो उन्हें काम दिया जाएगा वो उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए, उनकी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए उन्हें विज्ञान के क्षेत्र का ही काम अक्सर दिया जाएगा अखबार में। तो मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। राइट। यानी कि पत्रकारों की रुचि को जब ध्यान में रखते हुए उन्हें काम दिया जाता है, उनकी दिलचस्पी को, उनको ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उन्हें काम दिया जाता है, तो मीडिया की भाषा में हम इसे बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध की है तो इसका अर्थ है कि वो आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि अगर किसी संवाददाता को हमने क्राइम रिलेटेड बीट दे रखी है कि तुम्हारी बीट जो है वो क्राइम बीट है, तो वो सभी तरह की आपराधिक घटनाओं को कवर करेगा, उनके लिए रिपोर्टिंग करेगा। विशेष लेखन केवल भी रिपोर्टिंग नहीं है, विशेष लेखन केवल रिपोर्टिंग नहीं है, ये गलत प्रिंट हो रखा है। अब बीट रिपोर्टिंग के आगे एक तरह की विशेष कृति रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसके रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। राइट। हर पत्रकार की, हर संवाददाता की अपनी एक बीट होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर। सबसे पहला अंतर क्या है? बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है, उसे सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती हैं।
विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी तरह की सूचनाओं का बहुत बारीकी से विश्लेषण करना होता है और पाठकों को उनका स्पष्ट अर्थ बताना होता है। अब हमारे पास दो तरह की रिपोर्टिंग है, एक है बीट रिपोर्टिंग और एक है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। तो जो बीट रिपोर्टिंग है दोस्तों, जैसा हमने अभी पीछे किया है कि किसी भी पत्रकार की, किसी भी संवाददाता की जिस क्षेत्र में रुचि है उसे वही बीट दे दी जाती है। तो बीट रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस संवाददाता को बहुत गहरी जानकारी हो उस क्षेत्र की, सामान्य जानकारी होना ही बहुत होता है। सामान्य खबरें वो लिख सकता है, लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है, जो विशेषीकृत लेखन होता है, तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए जो संवाददाता विशेषीकृत रिपोर्टिंग में काम करता है, उसके लिए वो जो भी खबर लिख रहा है उस खबर से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी उसे होनी चाहिए और वो खबर का पूरी बारीकी से विश्लेषण करके उसे लिखता है, क्योंकि एक एक चीज़ को उसे पाठकों को स्पष्ट करना पड़ता है। दूसरा अंतर, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। राइट, जो अपनी बीट कवर करता है उस रिपोर्टर को हम संवाददाता कहते हैं, लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग तैयार करता है हम उसे विशेष संवाददाता कहते हैं। ये दो मुख्य अंतर थे। इसके बाद विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा विशेष विषय पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख समीक्षा और स्तंभ भी आते हैं। यानी कि विशेष लेखन के अंतर्गत केवल रिपोर्टिंग नहीं की जाती है, सिर्फ रिपोर्टिंग से ना समझें आप विशेष लेखन का। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ये सब आता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। फीचर लेखन, संदेश लेखन, संवाद, पटकथा, डायरी, सृजनात्मक लेखन, ये सब कुछ आपका विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। सृजनात्मक लेखन, विज्ञापन, कहानी, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, प्रतिवेदन, कार्यालय लेखन, ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक अभिव्यक्ति और माध्यम के हैं, ये सारी चीज़ें आपकी विशेष लेखन के अंतर्गत भी आती हैं। आगे पढ़ेंगे। पत्र पत्रिकाओं को विशेष लेख लिखने वाले सामान्यतः पेशेवर पत्रकार ना होकर विषय विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि पत्र पत्रिकाओं में जो विशेष लेख लिखते हैं वो सामान्य पत्रकार नहीं होते, वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि उन्हें अपने विषय की पूरी जानकारी होती है अच्छी तरह से। जैसे खेल के लिए हर्षा भोगले, जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी बहुत प्रसिद्ध हैं क्रिकेट में कमेंट्री करने के लिए, खेलों में कमेंट्री करने के लिए। विषय अब करेंगे विशेष लेखन की भाषा शैली, यानी कि जो विशेष लेखन किया जाता है उसकी भाषा शैली कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए। विशेष लेखन में हर क्षेत्र की विशेष तकनीक, शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है? कारोबार और व्यापार में तिजड़िए, सोना उछला, चांदी लुढ़की। पर्यावरण संबंधी लेख में आर्द्रता या टैक्सेस जैसे शब्द कुछ विशेष शब्द होते हैं जो विशेष लेखन में ही प्रयोग किए जाते हैं। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, यानी कि कोई फिक्स शैली नहीं है कि आप उसे कैसी शैली में लिखोगे। विषय अनुसार उल्टा पिरामिड या फीचर शैली का प्रयोग हो सकता है। पत्रकार चाहे कोई भी शैली अपनाए, लेकिन उसे ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि खास विषय में लिखा गया आलेख सामान्य से अलग होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है कि विशेष लेखन है। विशेष यानी खास, कुछ अलग है, कुछ अलग लिखा जाना है। तो पत्रकार चाहे कोई भी शैली अपनाए, उल्टा पिरामिड शैली अपनाए, फीचर शैली अपनाए या कोई और शैली अपनाए, वो कोई भी शैली अपनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बस उसे ये ध्यान रखना है कि जो वो लिख रहा है वो सामान्य से अलग होना चाहिए। राइट। विशेषज्ञता का अभिप्राय, अब जैसा कि हमने कहा कि जो विशेष लेखन करते हैं वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। अब ये विशेषज्ञता क्या होती है? व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित ना होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि सूचनाओं की सहजता से व्याख्या करके पाठकों को उसके मायने समझाए जा सके। यानी कि बेशक से आपने प्रोफेशनल रूप से कोई डिग्री ना ली हो उस सब्जेक्ट में, जिस भी क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता है, बेशक से आपने उसमें कोई प्रोफेशनल डिग्री ना ली हो, लेकिन फिर भी आपको इतनी जानकारी और इतना अनुभव होना चाहिए कि जो भी सूचनाएं हैं, जो भी जिनकी भी व्याख्या आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप विशेष लेखन कर रहे हैं, आप उसकी सहज व्याख्या करके पाठकों को उसका अर्थ समझा सकें। राइट। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम किसी विषय के विशेषज्ञ कब बन सकते हैं, या विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों ये जो है ये हम नोट्स की फॉर्म में कर रहे हैं। ये नोट्स कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं इस चैप्टर के, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए।
तो विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें स्वयं को अपडेट रखना चाहिए, यानी कि हमारे देश विदेश में आसपास क्या हो रहा है हर घटना की जानकारी हमें रखनी चाहिए। पुस्तकें पढ़नी चाहिए, शब्दकोश का सहारा लेना चाहिए, सरकारी गैर सरकारी संगठनों के संपर्क में रहना चाहिए और निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता रखनी चाहिए घटनाओं में, चीज़ों में। आगे चलेंगे। अभी पिछले कुछ वर्षों में अब हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे आर्थिक पत्रकारिता के बारे में। ये भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आजकल परीक्षा में पूछी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से उभरने वाली पत्रकारिता है आर्थिक पत्रकारिता, क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। तो इसलिए आर्थिक पत्रकारिता जो है वो आजकल बहुत तेज़ी से उभर रही है। आर्थिक मामलों की जो पत्रकारिता होती है वो सामान्य पत्रकारिता से जटिल होती है, यानी कि आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से काफ़ी मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से जटिल क्यों होती है। तो क्यों होती है इसका अर्थ हमारे पास यहाँ पर है, क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावली का मतलब नहीं पता होता। आर्थिक पत्रकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो किसी भी प्रकार से सामान्य पाठक और जानकार पाठक दोनों को भली भांति संतुष्ट कर पाए। किसी भी लेखन को विशेषता प्रदान करने के लिए महत्व रखने वाली बात है कि हमारी बात पाठक श्रोता तक पहुंच रही है या नहीं, राइट। तो दोस्तों अब ये हैं आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के, जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, या बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं इस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 1, समाचार पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेखन किन विषयों पर किया जाता है? तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेखन जो है वो खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विषयों पर किया जाता है। यानी कि विशेष लेखन के विषय क्या हो सकते हैं, किन विषयों पर किया जाता है, या विशेष लेखन के क्या विषय होते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। विशेष लेखन क्यों किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं विशेष लेखन। विशेष लेखन इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे समाचार पत्रों में विविधता आती है, उनका कलेवर बढ़ता है। पाठकों की व्यापक रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए मनोरंजन करने के लिए विशेष लेखन किया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तो बहुत अच्छे से याद करें। विशेष संवाददाता किन्हें कहते हैं? जिन रिपोर्टरों के द्वारा विशेषीकृत रिपोर्टिंग की जाती है उन्हें विशेष संवाददाता कहते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार किन्हें कहते हैं? ये हम इससे पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं। एक निश्चित भुगतान लेकर, यानी कि एक निश्चित राशि लेकर, पैसे लेकर अलग अलग समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए लेखन करने वाले पत्रकारों को हम फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। आगे चलेंगे। क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखें। ये है नरोत्तम पुरी, जसदेव सिंह और हर्षा भोगले। अक्सर आपने देखा भी होगा जो बच्चे क्रिकेट मैच के शौकीन हैं। कारोबार और व्यापार से जुड़ी हुई 5 शब्दावलियाँ लिखिए। दोस्तों ये प्रश्न 2 नंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कारोबार और व्यापार से जुड़ी 5 शब्दावलियाँ: मुद्रास्फीति, तिजड़िए, बिकवाली, निवेशक, व्यापार घाटा। विशेष लेखन के 5 क्षेत्र लिखिए। ये प्रश्न हमने अभी किया है। खेल, अर्थ, व्यापार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि और पर्यावरण। इसमें आप मनोरंजन भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोज़मर्रा की खबरें किस शैली में लिखी जाती हैं? तो कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी हुई जो हमारी रोज़मर्रा की खबरें हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। आप ध्यान रखें इस प्रश्न को। विशेषीकृत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो वह पत्रकारिता जो किसी घटना की तह में जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और पाठकों को उसका महत्व बताए, विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। घटना की तह में जाने से क्या मतलब है? यानी कि घटना की बहुत ही बारीकी से छानबीन करे, बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से तथ्यों का विश्लेषण करे। तो ऐसी पत्रकारिता जो किसी घटना की बहुत बारीकी से छानबीन करती है और उसके बाद अपने पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करती है, पाठकों को उसका महत्व बताती है, ऐसी पत्रकारिता विशेषीकृत पत्रकारिता होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विशेष यानी खास, जिसमें कुछ खास होता है। अगला प्रश्न, डेस्क से आप क्या समझते हैं या डेस्क किसे कहते हैं? तो समाचार पत्र, टीवी, रेडियो चैनल में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है जिन पर समाचारों का संपादन करके छपने योग्य बनाया जाता है। डेस्क से मतलब दोस्तों सामान्य डेस्क जिन पर आप बैठते हो। लेकिन समाचार पत्रों में क्या किया जाता है कि जो विशेष लेखन करते हैं जो पत्रकार, उनके लिए अलग डेस्कों की व्यवस्था होती है। उनके बैठने का कोना अलग होता है, उनका अलग समूह होता है कि ये विशेष लेखन वाले पत्रकार हैं या ये विशेष संवाददाता हैं।
तो उनके लिए जो डेस्क होती है उसे हम डेस्क ही कहते हैं। पत्रकारिता में बीट शब्द का क्या अर्थ है, या मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? पत्रकारिता में बीट शब्द का क्या अर्थ है, या मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है। समाचार कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजनीति से संबंधित, अपराध, खेल, आर्थिक, फिल्म या कृषि से संबंधित समाचार। संवाददाताओं के बीच काम का जो बंटवारा है, यानी कि जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें जो काम दिया जाता है वो उनके ज्ञान और रुचि के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहते हैं, यानी कि रिपोर्टर्स को उनके ज्ञान के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर काम बांटना मीडिया की भाषा में बीट कहलाता है। हर रिपोर्टर की अपनी एक बीट होती है। बीट रिपोर्टर की रिपोर्ट कब विश्वसनीय मानी जाती है, यानी कि कब सही मानी जाएगी बीट रिपोर्टर की रिपोर्ट? बीट रिपोर्टर को अपनी बीट, यानी कि अपने क्षेत्र की प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी एकत्र करके कई स्रोतों के द्वारा उसकी पुष्टि करके विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए, तभी उसकी खबर विश्वसनीय मानी जाती है। यानी कि जो बीट रिपोर्टर होता है, जब वो सभी तरह की जानकारी को एकत्र कर लेता है और तथ्यों के साथ उनकी पुष्टि करता है, तथ्यों के साथ उन्हें लिखता है, तो उसकी रिपोर्ट विश्वसनीय मानी जाती है। अगला प्रश्न, विशेष लेखन क्या है? अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों में और विषयों से संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित जो लेखन होता है वो विशेष लेखन कहलाता है। इस प्रकार के लेखन की भाषा और शैली समाचारों की भाषा शैली से अलग होती है। विशेष लेखन की भाषा शैली संबंधित विशेषताओं के वर्णन करें, या फिर विशेष लेखन की भाषा शैली किस प्रकार की होती है, या विशेष लेखन में किस प्रकार की भाषा शैली अपनाई जाती है। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। विशेष लेखन किसी विशेष विषय पर या जटिल और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विषयों पर किया जाता है, जिसकी अपनी विशेष शब्दावली होती है। इस शब्दावली से संवाददाता को अवश्य परिचित होना चाहिए। उसे इस तरह लेखन करना चाहिए कि रिपोर्ट को समझने में परेशानी ना हो। आज विशेष लेखन में कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गए हैं? तो खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली, रहन सहन जैसे क्षेत्र विशेष लेखन हेतु महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब हम चलेंगे अपनी अगली स्लाइड। दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल अन्वित शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल, इसी तरह के नोट्स ना सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके सभी सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।